आधुनिक संदर्भों में स्वधर्म की पुनर्व्याख्या, इस विषय पर पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर पवन दीक्षित जी से मेरा सादर अनुरोध। कालभोजी वंदे शिवम शंकरम। परमादरणीय सत्राध्यक्ष महोदय और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रद्धेय आचार्यगण, सबको प्रणाम। और हमारे साथी विद्वज्जन, हमारे पूर्व वक्ता ने थोड़ा एकेडमिक से हटकर लोकोन्मुख वाद व्यवहार की तरफ ला दिया है। कुछ बातें भी कहीं, कुछ चीज़ों पे चर्चा नहीं हुई, बहुत संक्षेप में, लेकिन आपकी बात का ध्यान रखेंगे। स्वधर्म के जो निरुक्ति, निर्वचन इत्यादि पूर्वक धर्म की व्याख्याएं हैं, उन सबसे यहाँ के जो आचार्य और विद्वान लोग हैं वो खूब परिचित हैं। इसको मोटे तौर पर एक जो बात स्वधर्म के बारे में जब भी कभी चर्चा होती है तो उसमें बहुत बोला जाता है, वो क्योंकि लोक प्रसिद्ध है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो उसके प्रसंग में बस 1-2 मिनट में उसका प्रसंग समझिए, फिर कुछ बातें उसके आधुनिक संदर्भों के संकेत कर देंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं मैडम, थैंक यू। तो वो जो बात शुरू होती है, वो बात शुरू होती है इस पर कि वो प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मार्ग ज़्यादा अच्छा है कि कर्म मार्ग ज़्यादा अच्छा है। एक बार ज्ञान मार्ग को अच्छा बताया गया है, फिर कर्म को बताया गया है, इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है जो पूछ रहा है व्यक्ति गीता में। तो उसके जवाब में फिर बताया जाता है कि भाई निष्ठाएं 2 तरीके की होती हैं, और कुछ लोग ज्ञान मार्ग की निष्ठा वाले होते हैं, कुछ लोग कर्म मार्ग की निष्ठा वाले होते हैं। और कर्म को ज्ञान से श्रेष्ठ या ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताने का जो क्रम है, उसमें मामला ये है कि कर्म के बिना कोई जीवित व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो न ही कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् अकर्मकृत्। तो अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः कार्यते, वो करना ही पड़ता है। तो फिर श्रेष्ठ कैसे हुआ? तो उसका एक मार्ग बता दिया गया कि भाई कर्म तो करना ही है, लेकिन अगर अनासक्त भाव से आप कर्म कर सके तो आप जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएंगे। तब फिर आप, तो जब अनासक्त भाव से कर्म करने लगेंगे, विरक्त भाव से कर्म करने लगेंगे, तो फिर प्रवृत्ति कैसे होगी? और अगर आप अनासक्त हैं तो करेंगे क्यों? तो भगवान स्वयं, वो कृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि भाई मैं क्यों करता हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जो उतने प्रबुद्ध चित्त वाले लोग नहीं हैं उनके लिए वैसा संदेश नहीं जाएगा। इस सब में मामला आते आते ये आता है कि भाई जो प्रबुद्ध हैं, जो अनासक्त कर्म कर रहे हैं, उनको भी लोक संग्रह के लिए सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। लोक संग्रह के लिए वैसा व्यवहार उनको करना पड़ता है। और ये हमारे जो एग्जिस्टेंस का है, इसका सोशल डायमेंशन है। धर्म एक सोशल डायमेंशन, बहुत जो वर्ण धर्म, खासकर उसके गुणकर्म विभाग से जो वर्णों की रचना है समाज में, उसकी तरफ ये ले जाता है हमें। और फिर आते हैं कि इसके आगे जो इसके ठीक पहले कहा गया है वो ये कहा गया है कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, क्योंकि इंद्रिय से ही विषयों की प्रवृत्ति होती है, विषय प्रवृत्ति से ही व्यवहार होता है, तो उसमें हमारी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है राग और द्वेष के कारण होती है। और इस राग और द्वेष के कारण नहीं आना चाहिए। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। तो जो अनासक्त कर्म का मार्ग है हमारा, जिसको कि इस एक तरीके से धर्म का वही स्वरूप आगे है जो कहा गया है, तो उसमें नहीं जाना है। और इससे हट करके जब हम इसके आगे कहा गया, फिर उन्होंने बोला कि ये श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
तो यहाँ एक तो स्वधर्म ये हो गया मोटे मोटे तौर पर कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको अनासक्त भाव से जब कर रहे हैं और राग द्वेष से संलिप्त होकर नहीं कर रहे हैं, तो जो ड्यूटी के रूप में हमारा कर्म है वो धर्म है। लेकिन धर्म का जो ये एक जो उधर वर्ण धर्म की बात आती है, वहाँ पर कैसे जाएंगे? तो जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है, स्वधर्म का मतलब वो तो इंडिविजुअल का या किसी एक सिंगल एंटिटी का धर्म होगा। तो उसमें एक तो जब इंडिविजुअल की में बात करेंगे तो वहाँ पर इंडिविजुअल बनता है साइकोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल सब स्ट्रक्चर, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग, और ये इसी ट्रेनिंग में एक डायमेंशन सोशल भी होता है जो उसको रोल असाइन करता है, जिसको वो अपने आप मान लेता है कि सोसाइटी में हमारा ये रोल होगा, हम ऐसे करेंगे, और उसको उसके साथ उस सेल्फ को आइडेंटिफाई करने लगता है। ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है इसका। इसमें जो गुण कर्म से होता है यही पीछे कि गुणा गुणे सुवर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, तो क्यों नहीं आसक्त होंगे हम, ये भी कारण यही बताया गया कि भाई अनासक्त कर्म कैसे होगा हमारा बुद्धि से। तो कहते हैं नहीं, तो गुण ही हैं और वही गुणों में परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है गुणों का और उन्हीं में गुण कर्म का विभाग हो रहा है। तो ये मानते हुए जो विद्वान या श्रेष्ठ व्यक्ति है वो इसमें फंसेगा नहीं और अपनी ड्यूटी अपने धर्म के माध्यम से इसको करता रहेगा। तो अब इसमें तीन चीज़ें आ गई। एक तो ये आ गया कि अपना जो बहुत टेक्निकल टर्म नहीं बोलेंगे मैडम, 2 मिनट बस। तो एक तो ये आ गया कि अपना जो जेनेटिक हमारा स्ट्रक्चर है या स्वधर्म जिसको कहेंगे, और उसके अलावा जो मैंने बताया प्रशिक्षण हो गया, और प्रशिक्षण क्या हो जाए उसका जो सोशल रोल के डायमेंशन हो गए। इनके साथ जब जिससे वो सेल्फ को आइडेंटिफाई करता है, एक मोटा तो ये हो गया, लेकिन जिसमें सांख्य के 25 तत्वों के स्तर पर ये हुआ। इसकी जो व्याख्या अभिनव गुप्त ने की, तो उन्होंने इसको एक ये भी रखा उन्होंने अपनी गीतार्थ संग्रह में, लेकिन एक और डायमेंशन दिया उन्होंने इसको। उन्होंने ये डायमेंशन दिया इसको कि सर्वथा मुक्त संगस्य स्वधर्मचारिणो नास्ति कश्चित पुण्य पापात्मको बंधः। उसको तो नहीं हुआ, ये तो एक बात हो गई जो मैंने कह दिया। लेकिन दूसरी चीज कि हमारा मत क्या है, तो कह स्वधर्म का हमारे लिए क्या है, तो कह रहे स्वधर्मो ही हृदयाद अनपाई स्वरस निरूढ़ एव। तो ये स्वरस निरूढ़ एव, इसकी अपनी जो उनकी तंत्रागमी अंतर व्याख्याएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये वो है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो आता है व्यक्ति के अंदर स्वभाव, ये इसकी तरफ संकेतित करता है कि हमारा स्वधर्म क्या होगा। तो लेकिन बात यहाँ मूल्य संकट की और ये पुरुषार्थ की हो रही, ये इसका मतलब इस पैराडाइम में बात हो रही है। तो इस पैराडाइम में बात जब हो रही, तो एक तो ये है कि प्रकृति के संदर्भ में हमारा आधुनिक संदर्भ क्या है इसमें। तो आधुनिक संदर्भ में हम विज्ञान सम्मत चीज़ों को, मतलब आधुनिक रूप से हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व से समझ लेते हैं या मान लेते हैं जो वैज्ञानिक होती हैं। तो विज्ञान में हम आज जब हम समझते हैं तो उसमें एक तो हमारा डार्विन का टूल है, उनका एवोल्यूशनरी थियरी जो है। तो अब उस थियरी के हिसाब से जब हम समझेंगे तो एक दृष्टांत से समझ लेते हैं। जो जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी जो फाइंडिंग थी कि चिंपांजी के और होमोसेपियंस के जो पूरा वो मटेरियल है उसमें 1.5% के आसपास अंतर होता है, केवल 1.5% के आसपास। मतलब हम लगभग चिंपांजी ही हैं, थोड़ा सा बच गए हैं। और कुछ लोग, हम लोग अपने व्यवहार से कभी कभी दिख भी जाते हैं कि हाँ हम चिंपांजी हैं। तो वो जो है वो यही स्वरस निरूढ़ एव की ओर संकेत करता है कि जो, और ये 1.5% क्या है, ये 1.5% वो है जहां हम जागृत रूप से अपने कर्मों और अपनी जो भी वो ऑटोमेशन जिसको कह सकते हैं कि गुण ही गुणों में वर्तित हो रहे हैं, ऑटोमेटेड। तो उससे ऊपर जाके उनको वाच कर सकते हैं और सेलेक्ट चूज करते हैं, जो चयन का अधिकार होता है, जहां हम होशपूर्ण होते हैं। मतलब रजनीश और इन लोगों की भाषाओं में जैसे बहुत पॉपुलर लैंग्वेज में कहें तो वो जो पॉइंट होता है वहां पर क्या करता है, सिलेक्शन का, वो अपना जो सिलेक्शन का मैंडेट है वो यूज करता है इंडिविजुअल वहां पर, इस पूरे ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव में। और यहाँ पर मामला है जो 25 तत्व हैं, यहाँ से इसकी व्याख्या को समझने के फिर हम 63 तत्व तक चले जाते हैं, जो बाद में मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा तत्व बढ़ाने पड़ेंगे ऊपर, तो फिर उधर जाना पड़ता है जो शैवागम के 36 तत्व हैं वहाँ से समझेंगे। दूसरी चीज़ ये सर जो कह रहे थे मोहन सिंह सर कि
जेनेटिक थियरी भी मोटा मोटा वही है, क्योंकि वो मानती है कि जैसे जैसे हम काम करते हैं एवोल्यूशन में वो इनकोड होता जाता है और हमारे जेनेटिक पैटर्न्स में आ जाता है, और लाखों साल बाद उसको हमारी जो आगे के जो हमारे जीन्स जाते हैं वो उनको फिर बहुत स्थूल रूप में उनको रिप्रोड्यूस करते हैं। और अभी जो चैलेंजेज हैं, तो चैलेंजेज की जो बात आ रही, तो अब एक संकट आएगा स्वधर्म में, फिर स्वांता सुखाय में, कि जो होमोड्राइड आ रहे हैं, अब होमोसैपियंस के साथ होमोड्राइड का मतलब जो नया अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे वो टेस्ला वाले हैं, वो कुछ ऐसे टूल्स लगाएंगे, चिप लगाएंगे। तो अब एक खास बात आपको मालूम ही होगी, लेकिन मसला ये है कि कोई भी डेवलपमेंट, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, चाहे जो हो, उसका वो एक न एक दृष्टि से मानवीय संभावनाओं के अंदर इसलिए सीमित होता है कि अगर हम पेड़ होते तो कारों की ईजाद कभी नहीं करते। हम जो भी आविष्कार करते हैं वो हमारी जो हमको दिए गए कारण हैं उन्हीं को बढ़ाने के लिए, वो जो सांख्य का सिस्टम है उससे बाहर कोई आविष्कार हम अपने लिए कर नहीं सकते, उससे हमारी कोई सुविधा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब वो चिप्स लगेंगे तो वो एक होमोड्राइड तैयार हो गया। फिर क्या हो गया है कि अभी जो नए रिसर्च होमो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि वो होमोडियोस अब आने वाला है, कुछ ही लोग दुनिया में 20, 25, 50 वो इस तरीके से कंट्रोल करेंगे पूरे सिस्टम को। तो ये सारे उस समय ये स्वधर्म क्या होगा और उस समय कैसे चलेगा, उसको हालांकि उन्होंने कविताओं में जवाब भी दिया है, लेकिन ये बात मुझे लग रहा है कि ये एक प्रश्न है कि जिस पर ये विद्वान, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, ये आपको आगे जवाब देंगे। मुझे लग रहा है मैंने समय में समाप्त कर लिया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब अग्रिम पत्र प्रस्तुति के लिए प्रोफेसर शोभा मिश्रा जी से मेरा सादर अनुरोध। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सम्मानित मंच, उपस्थित विद्वद्गण एवं प्रिय छात्रगण, मुझे दिया गया विषय है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानवतावादी पुनः पाठ। मैंने 5 दृष्टिकोणों से इस विषय पर विचार करना और अपनी ही कुछ बात कहने का निर्णय किया था। पहला था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या करूंगी। दूसरा था अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य परिग्रह और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले पर वंदना जी बहुत अच्छा बोल गई, दूसरे बिंदु पर हमारे धीरज भैया बहुत अच्छा बोल गए, और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें चतुर्थ आश्रम में बैठा हुआ एक व्यक्ति पूरे विश्व को हिलाए पड़ा है, उसका जो परिग्रह का, उसका जो सब कुछ हड़प लेने का साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, विनाशकारी दृष्टिकोण है, उस पर भी मैं बोलना चाहती थी। तो विद्वान वक्ता ने उन बिंदुओं को भी छोड़ दिया, को भी स्वीकार कर लिया, उस पर पर्याप्त बोल दिया, और स्वधर्म पर बोलना था तो ये भैया, पवन भैया बोल गए। अब जब इस सभा में बैठे चारों बिंदुओं पर पर्याप्त विचार हो चुका है, तो मैं कुछ हमारी और आपके बीच की बातचीत ही प्रस्तुत करना चाहूँगी। बस विषय को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए सिर्फ समय बता दीजिएगा, जहाँ रुकने को कहेंगे वहीं चुप हो जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संस्कृत वाङ्मय में पुरुषार्थ चतुष्टय माना गया है, ऐसा हम सब जानते हैं। इसमें से धर्म है ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, जिससे लोक धारण किया जाए वह धर्म है। धरति धारयति वा लोकम इति धर्मः, जो लोक को धारण करे वह धर्म है। ध्रियते यह सधर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। और चौथा शब्द कल्पद्रुम में धरति लोकान ध्रियते पुण्यात्मभिरिति वा धर्मः। इस प्रकार धर्म का धातुगत अर्थ हुआ धारण करना अथवा धारणा शक्ति। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, यह ऋगतो धातु से घय प्रत्यय ही अर्थ। धन शब्द अर्थ का ही पर्याय बन गया, जो जीवन यापन के लिए स्वयं सिद्ध साधन के रूप में सिद्ध हुआ। काम शब्द की निष्पत्ति कमु कांतौ, कांति ही इच्छा, धातु से घय प्रत्यय के योग से होती है। काम्यते ह्यसौ कर्मणि, कर्मणि घय है,
और भावे भी माना जाता है कहीं। काम शब्द का मुख्य अर्थ है इच्छा या ऐषणा, और चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। यह मोक्ष भ्वादिगण का भी धातु है जो परस्मैपदी है, और चुरादिगण का भी धातु है जो उभयपदी है। इससे घय प्रत्यय लगकर बनता है मोक्षते दुख मनेन, मोक्ष में भावे घय, अथवा मुच्यते सर्व दुख बंधनैर्यत्र सह मोक्षः, जिसे प्राप्त कर जीव सभी प्रकार के दुखों बंधनों से मुक्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मोक्ष का स्वरूप तत्व साक्षात्कार से सर्वथा अभिन्न है। मोक्ष में आत्मा व बोध परस्पर पर्याय है। अब हम धर्म पर आते हैं। यह प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म शब्द का अर्थ मनुष्य की परमेश्वर के साथ संबंधों की स्थापना कर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, क्रियाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं को दिशा देने वाली व्यावहारिक व्यवस्था है। इसके आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक पक्ष भी हैं। यह लोक और परलोक से जोड़ता है, और बहुत व्यापक इस धर्म की व्याख्या हम आपके सामने कर सकते हैं। लेकिन इसके मूल दो स्वरूप हैं, एक सांसिद्धिक और दूसरा नैमित्तिक। वह भी हम जानते हैं। सांसिद्धिक धर्म वह हैं जो सर्वथा वस्तु के साथ संसिद्ध रहते हैं, जैसे अग्नि का दाहकत्व, जैसे हमारे बच्चों का छात्रत्व और वो उनका विद्याध्ययन करने का धर्म। इसी प्रकार नैमित्तिक हैं जो निमित्त बनते हैं, जैसे अग्नि का, जल का जो शैत्य है वह अग्नि के संबंध में आकर उष्णता को धारण कर लेता है। इसी प्रकार आत्मा के उपकारक जो गुण हैं वे भी आत्मा के धर्म कहलाते हैं, और जो आत्मा का हनन करने वाले हैं वे अधर्म कहलाते हैं। इस प्रकार से जब हम जैमिनी जी का चोदना लक्षणोर्थो धर्म, मूल को छोड़कर हम आगे बढ़ नहीं सकते, आना तो वर्तमान पर ही था। वहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य का सर्वाधिक हित करने वाला, और वह क्या है, जो हमारे सनातन मूल्यों को प्रतिपादित करने वाला वैदिक वाङ्मय है, और उसके बाद हमारा आर्ष ग्रंथ है, पौराणिक वाङ्मय है, स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, सब आ जाते हैं उनके जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में धारणात् धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयति प्रजाः यस्याद्धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, यज्ञ, अध्ययन एवं दान धर्म के लक्षण हैं, और त्रयो धर्मस्कंधाः यज्ञोध्ययनम दानमिति। व्याख्या इसकी बड़ी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं करते, भोजन का भी समय है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं परंपरा से, तो हमें वर्णों के धर्म मिलते हैं और आश्रम के धर्म मिलते हैं। कल एक विद्वान वक्ता सुनील गुप्त जी ने यहाँ बड़ी दृढ़ता से अपने अंतिम वाक्य में कहा कि यह जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वह कर्मणा थी। और जिस परिवार की जो कर्म परंपरा है, वो जो संस्कार है, जो रक्त में, जीन्स में आपको मिला है, वह आप बाह्य संसाधनों से नहीं बटोर सकते। यह मान लीजिए कि जो आपकी पारंपरिक विद्या, पारंपरिक धरोहर है, वह आपकी अमूल्य निधि है। उतनी गंभीरता, उतनी दृढ़ता उन संस्कारों को बाह्य किसी दूसरी विद्या में जाकर नहीं प्राप्त कर सकते। हम बहुत जगहों पर भटक रहे हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था उस जगह बहुत महत्वपूर्ण थी, जहाँ पितामह को, पिता को और देखते हुए, कार्य करते हुए, उन गुणों को जो बच्चा जन्म से और जन्म के पूर्व जन्म के साथ ही सीख लेता था, वह किसी गुरु के या किसी भी व्यवस्था से, और अब तो ये ChatGPT और AI के माध्यम से सिखाने की व्यवस्था है, वह आपके भीतर संस्कार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। इसलिए वो व्यवस्था भी बहुत आवश्यक थी। मुझसे पूर्व विद्वान वक्ता बोल चुके हैं, इसलिए मैं उसका समर्थन करती हूँ। और दूसरी बात एक और प्रेम शंकर सर ने बोली थी, जो मैनेजमेंट के थे, कि हम अपने बच्चों को इस समय पूरी तरह से टॉय के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। परीक्षा है, बच्चा बाहर नहीं जाना, परीक्षा है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाना है, किसी व्यवहार निभाने जाना, नहीं तुम नहीं जाओ, तुम्हारा समय खर्च होगा। यह जो आइसोलेशन की व्यवस्था हमने कर दी, बच्चे को मानवता के पाठ से वंचित कर दिया। पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हमको अपने मूल कर्तव्य के साथ ही
समाज के प्रति मूल्यों को, मानवता को बनाए रखना है, उस पर भी विचार करते हैं यदि 1-2 मिनट का समय मिलेगा। अब हम हमारे प्रिय कवि महाकवि कालिदास जी की रचना को छोड़ भी नहीं सकते, और मेरे पिताजी के वो मान्य का बहुत व्यापक चिंतन है उस विषय में, इसलिए मैं मूल से वहाँ पहुँचती हूँ। धर्म का एक लक्षण आता है वैशेषिक दर्शन में, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। गुरुजनों की आज्ञा लेकर इसमें कुछ नई बात जो परंपरा से कही जा चुकी है उसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रघुवंश के 8वें सर्ग के 16वें पद्य पर अपन ध्यान देते हैं। यति पार्थवलिंग धारिणौ ददृशाते रघुराघवौ जनैः अपवर्ग महोदयार्थयोर्भुवमंशा विविध अपवर्ग महोदयार्थयोर्भुवमंशा विवधर्मयोर्गतौ। रघु और उनके पुत्र अज, रघु ने अज पर अपना राज्य, पूरा साम्राज्य सौंप दिया और यति का वेश धारण कर लिया, और अज राजकीय परिवेश में प्रस्तुत होते हैं। तो ये यति वेशधारी रघु और राजकीय वेशधारी जो राघव हैं, ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? मानो अपवर्ग और महोदय, अपवर्ग है मोक्ष और महोदय है अभ्युदय, इन दोनों का साक्षात स्वरूप दिखलाई दे रहा है उसमें। तो यहाँ पर जब अपवर्ग और मोक्ष की बात करते हैं तो हेमाद्रि के दर्पण टीका जो मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित की है, उसमें हेमाद्रि व्याख्या करते हुए लिखते हैं, भुवमंशाविव धर्मयोर गतौ, भुवम गतौ अपवर्गो मोक्षः, भुवम गतौ अपवर्गो मोक्षः महोदयोऽभ्युदयः तौ अर्थम प्रयोजनम ययोः तयोः धर्मयोः अंशाविव। तो यहाँ पर क्या है? धर्मादेवार्थो मोक्षश्चेति प्रसिद्धः। इन्होंने बता दिया कि धर्म से ही अर्थ और मोक्ष प्रसिद्ध होते हैं। धर्मो हि द्विविधः प्रवर्तको निवर्तकश्च यदाह कणादः यतोभ्युदयो, ध्यान यहाँ देना है, यतोभ्युदयो निश्रेयस हेतु। जहाँ अभ्युदय आपका अपार साम्राज्य का वो बना हुआ था, इस समय तत्काल राज्याभिषेक करके राजा बना था हमारा अज, तो जो अभ्युदय है वह जहाँ निश्रेयस का हेतु बनता है वही धर्म है। अभ्युदय कभी भी आपका अप्रधान नहीं हो सकता, वैकल्पिक नहीं हो सकता, आनुषंगिक नहीं हो सकता। अभ्युदय की अपेक्षा है, वह हमारा सांसारिक वैभव भी है, हमारा बौद्धिक उत्कर्ष भी है, हमारे संस्कारगत जो हमारे आत्मिक उन्नति है वह भी है। तो यह जो अभ्युदय है यह सदैव निश्रेयस का हेतु बनता है। तो यहाँ अभ्युदय और निश्रेयस दो अलग तत्व नहीं है, अभ्युदय ही निश्रेयस की प्राप्ति का कारण बनता है। इसलिए पर्याप्त अभ्युदय हमें प्राप्त करना है, और वह अभ्युदय उस दृष्टिकोण से प्राप्त करना है कि हमारा निश्रेयस सिद्ध हो सके। यहीं पर पूज्य पिताजी का भी वाक्य है, एक बहुत अच्छी टिप्पणी है। षोडशे पद्ये धर्मस्य यल्लक्षणं दृश्यते तदेव वस्तुतो मान्यम सूत्रस्यान्यथा सिद्धत्वेपि दर्पणादर्शेषु तथैव पाठात्। और वो लिखते हैं आचार्य द्विवेदी जी, अभ्युदयस्य वैकल्पिकोपलब्धे है। अभ्युदय कभी भी अवैकल्पिक नहीं हो सकता, वैकल्पिक नहीं हो सकता, अभ्युदय सदैव अवैकल्पिक ही रहता है। इस व्याख्या के अनुसार अभ्युदय मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है, वह धर्म है जो बनता है। इस प्रकार धर्म का संबंध जीवन की विशिष्ट आचार पद्धति से है, जिसके द्वारा मनुष्य का वैयक्तिक तथा सामाजिक रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अभीप्सित लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। एक बड़ा निबंध है यह, इसमें धर्म का वर्गीकरण भी किया गया है। धर्मश्च द्विविधः प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं धर्म वैदिकम् इह वा मूत्र वा काम्यं प्रवृत्तम् इति कीर्त्यते निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तम अभिधीयते। मेरा एक प्रश्न है,
महाकवि कालिदास जी की रचना में पढ़ रही थी, यही रघुवंश पढ़ रही थी और मोक्ष और चतुर्वर्ग पर विचार कर रही थी अभी, तो देखा 10वें सर्ग में 86वां एक पद्य आता है। वहाँ कालिदास जी जब दशरथ जी का प्रसव होता है, मान दशरथ प्रसव यहाँ संतति अर्थ में है, जब दशरथ जी के यहाँ पर संतति होती है और हमें पता है कि 4 पुत्र हुए, तो प्रसव एक है, संतान वंश का विकास एक है, वह 4 भागों में बंटकर आया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या क्रम से मान लीजिए राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। वहाँ पद्य आता है स चतुर्धा बभौ व्यस्तः प्रसवः पृथ्वीपतेः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम अवतार इवांगभाक्। राजा दशरथ जी के यहाँ जो प्रसव हुआ, जो संतति हुई, वह मानो 4 भागों में बट गया। ऐसा लग रहा था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही शरीरधारी बन गए हों। अब आप ये बताइए कि क्या ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, ये अलग अलग राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न में अलग अलग कोई मोक्ष, कोई धर्म, कोई अर्थ, कोई काम के रूप में आया, या चारों में चारों प्रतिष्ठित थे? हम यदि निर्धारित करने चलें तो हमें भगवान राम के चरित्र में यदि धर्म दिखता है तो क्या वहाँ अर्थ काम और मोक्ष नहीं है? भरत में यदि अर्थ दिखता है तो क्या वहाँ मोक्ष काम और अर्थ नहीं है, धर्म नहीं है? वो तो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। लक्ष्मण के जीवन में हम देखते हैं तो वहाँ भगवान राम तो सपत्नीक ही बन गए थे, उन्होंने तो अपनी पत्नी भी छोड़ी, और पत्नी क्या छोड़ी, अपनी 14 वर्षों तक निद्रा भी छोड़ दी। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा तपस्वी यदि लक्ष्मण है, और शत्रुघ्न ने तो केवल रक्षा ही रक्षा का दायित्व अपने जीवन में लिया, तो कोई एक भी व्यक्तित्व अलग अलग नहीं था। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों सम्मिलित थे। हमारे आपके जीवन में भी यही स्थिति है। यह न आश्रम से बाधित है, न वंश परंपरा वंश से बाधित है। जन्म लेते ही बच्चे के संग वही धर्म अर्थ काम मोक्ष एक साथ विद्यमान रहते हैं और रहने चाहिए। बच्चे के व्यक्तित्व को आप देखिए तो उसमें ये जो ममत्व की, या माने मेरा है, हड़पने की, संचय की, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये हम पैदा करते हैं, वह वस्तुतः सबसे बड़ा बालक, नन्हा बच्चा तो सबसे बड़ा त्यागी होता है, सब कुछ देने को तैयार रहता है। जिस दिन मामा के घर बुआ का बच्चा आता है, उसके लिए आपने 4 साल के बच्चे के लिए एक इलेक्ट्रिक खिलौना खरीद के दिया और उसको सिखा दिया कि बेटा इसको छिपा लो, नहीं तो मामा की बेटी देख लेगी और फिर वो तोड़ देगी, तुम घर चल के इसको खेलना। उसी दिन आपने उसको सीमित कर दिया, उसी दिन उस दिन आपने उसके भीतर अमानवीय संस्कार बैठा दिए। बल्कि कहना यह था कि खिलौना ही तो है, यदि यहाँ खेलोगे तब भी खेल कर उससे मन भर जाएगा या टूट जाएगा, और घर जाके खेलोगे तब भी तो बेटा सबके संग मिल बांट कर खेलो। जैसे हमने ये मिल बांट कर खेलने की प्रवृत्ति सिखाई, वहीं हमने उसको मानवीयता का पाठ पढ़ाया, और यदि हमने सीमित कर दिया तो वहीं से हम ये मानवीय पाठ, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मानवीय पाठ है, इसको प्रतिपद हमें अपनी संतानों को सिखाना होगा अपने वंश परंपरा में। और एक बात जरूर वो यहाँ पे छुई नहीं गई है, इसलिए कह देती हूँ कि वर्तमान में बहुत समझाया गया हम लोगों को, 15 साल से सीख रहे हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, है ना, और हमें काट काट कर रख दिया गया टुकड़ों टुकड़ों में। अभी भी वही परिस्थिति है। देखिए यह जो हमारी माने क्या रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इसको अब आप लोग जो उसकी सुविधा को लेने की के अवस्था में हैं, यद्यपि इच्छा आपकी भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई नहीं चाहता कि हमको कोटे का मानकर हमारा प्रवेश हो। वह उस समय भी योग्य है जब वह कोटे का नहीं है, और वह उस समय भी योग्य है जब उसको कोटे में लाकर और अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहाँ पर हम होना यह चाहिए, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मंच पर कहना चाहती हूँ कि यदि
पारंपरिक आपकी शिक्षा उतनी नहीं हो पाई है, पारंपरिक व्यवस्थाएं उतनी नहीं हैं, संसाधनों की कमी है, तो बचपन से ही उनका चयन करें और उनकी सर्वाधिक सुविधा संपन्न शिक्षण संस्थानों की उनके लिए व्यवस्था करें और 5-6 साल के बच्चे के गुण को समझकर उसकी योग्यता के अनुरूप उसको बराबर बल्कि और अधिक समर्थ बनाकर समाज में उतारें। प्रतियोगी परीक्षा में आप उसको केवल माने क्या कोटा देकर या जो अतिरिक्त पीछे से बैकिंग देकर पुश करके खड़ा कर देते हैं, वो उचित नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में असमर्थ डिप्राइव्ड जो भी कैटेगरी है उसको अर्थ से ले लीजिए, जन्मना ले लीजिए, संसाधनों से ले लीजिए, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन डिप्राइव्ड कैटेगरी को बराबर पे खड़ा कीजिए योग्यता के आधार पर। अभी ये हमारा धीरज भैया तैयार हुआ है, यहीं संस्कृत संकाय का बालक है, ये 1 के बदले 5 श्लोक बोल रहा था। ये होती है तैयारी, ये होती है शिक्षा। हम उसके आगे की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। आप उस लेवल पर हम सब केवल भारतीय हैं, हम भारतवर्ष में जन्म लेकर खड़े हुए हैं, यहाँ से हमारे संस्कार हैं, हम सब भारतीय हैं और सब बराबर की क्षमता रखते हैं। हमारी योग्यता के विकास के लिए जो भी बाधाएं हैं उनको जो भी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, नीति नियामक, उनको देखना चाहिए कि उसकी योग्यता को बढ़ाइए। हम गोल्ड मेडल नहीं ला पाते ओलंपिक में क्योंकि हम अपने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे को बच्चा मान के, नन्हा बबुआ मान के घर में रखते हैं। चाइना में 2.5 साल का बच्चा ओलंपिक की तैयारी कर रहा होता है। तो हम योग्यता का विकास क्यों नहीं कर रहे? बच्चों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पीछे से आगे बढ़ा देने और थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर लेने के मोह में मत पड़िए। योग्यता के विकास के लिए संसाधनों की मांग कीजिए और बराबर से मंच पे खड़े होकर आप बराबर से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए। ये हमको बांट के, काट के हमारे भारत के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है, भारतीय अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है। हम कितने भागों में बट गए हैं। हमें अपनी योग्यता का विकास करना है। हम एक हैं, हम अपने संस्कारों से युक्त हैं, हम जो हमारे मूल्य हैं वस्तुतः वो बचपन से पढ़े आ रहे हैं। आपकी माता ने आपकी माता से, उनकी माता से पढ़ा होगा, उनकी माता ने और माता मही से और पढ़ा होगा। तो जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी व्यवस्था है, वो नहीं है जो चतुर्थ आश्रम में बैठा हुआ वो एक व्यक्ति पूरे विश्व को हिलाकर रखने की क्षमता रखता अपनी दुर्बुद्धि के द्वारा। हमारा वो संस्कार नहीं है। हमको अपने आप को अपने मूलभूत सिद्धांतों से जुड़कर रखना है। वो 2 मिनट और वो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? सार्वभौम व्रत, जो हमारे पातंजल योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा बतलाए गए हैं। और उनमें भी यम और नियम बहुत व्यावहारिक पक्ष हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वहाँ पर परिग्रह ही परिग्रह दिख रहा है। हम भी अभी ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं, देख कर आए हैं कि कितना बड़ा वैभव भी है, लेकिन मानवीय मूल्य और ये हमारे वो थोड़े से वहाँ पर शिथिल दिखाई देते हैं। पर सीखा ही नहीं तो क्या करें? पतंजलि तो यहीं हुए थे ना, वो हमारे हैं तो हम जानते हैं। जो अभी भैया ने बता भी दिया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के जो लाभ हैं वो कितने बड़े लाभ हैं। इसी जीवन में इसी आत्म तत्व को परमात्म तत्व तक के साक्षात्कार तक ले जाने का सामर्थ्य लगते हैं। यही 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हमारे सार्वभौम महाव्रत हैं। इनके द्वारा माने अब चूँकि वो बता ही दिया गया था तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभ और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान ये अंतिम है, जो नियम का अंतिम है और अष्टांग योग में तो द्वितीय श्रेणी में आता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, ब्रह्मचर्य अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ना हम किसी की कोई भी सामग्री हम नहीं चुराएंगे।
पूरा पूरा राज्य चुरा लिया, राष्ट्र चुरा लिया जा रहा है। हम कहते हैं हम किसी की कोई छोटी सी चीज़ भी नहीं चुराएंगे। क्यों? क्योंकि हमको जितना हमारे जीवन के लिए अपेक्षित है उतना मिल जाए, उतने में हम अपना कार्य करेंगे। और परंपरा तो यही थी ना कि रघु ने पूरा का पूरा परिपक्व संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र को दे दिया जैसे ही वो समर्थ हुआ। तो त्याग की प्रवृत्ति जब हमारे भीतर है तो हम इस अस्तेय क्यों लाएंगे? और उसके बाद तो आ जाता है हमारा और अपरिग्रह, हमारा भाव है ही ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, शौचात् स्वांग जुगुप्सा अपरैर संसर्ग, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। शौच का कितना बड़ा महत्व है। हमारे नियमों में सर्वप्रथम है शौच, और शौच का सबसे बड़ा महत्व है। इसके द्वारा मन के स्वच्छ होने की, एकाग्रता से इंद्रियों के वश की, और बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने की प्रवृत्ति है। और फिर संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभ। तो हम अपने सामर्थ्य से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी शिक्षा से और हमारे सार्वभौम नियमों का, व्रतों का अनुशीलन करते हुए जो कुछ भी प्राप्त कर ले रहे हैं उनके द्वारा संतोषपूर्वक जीवन को यापन कर लेना ही इस धर्म अर्थ काम मोक्ष की मानवतावादी पुनः पाठ की वस्तुतः प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर हमें आने का अवसर दिया। धन्यवाद मैम। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय पधारे हैं, विराजमान हैं। आपका हार्दिक स्वागत। और इस सत्र का यह अंतिम पत्र था, बड़ा ही ओजपूर्ण था। और अब प्रोफेसर संतोष कुमार जी शुक्ल सर से उद्बोधन हेतु विनम्र आग्रह। अध्यक्षीय उद्बोधन। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। परमादरणीय कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर द्विवेदी जी, सभा में उपस्थित प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी जो अभी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के सद्य ही कुलपति पद पर अधिष्ठित हुए हैं, आदरणीय आचार्य जी प्रोफेसर रामनाथ झा जी, हमारे मुखोपाध्याय जी, एवं सभा में उपस्थित सभी आचार्यगण और मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन। बड़ा ही प्रभावशाली वक्तव्य हुआ। सभी विद्वानों का अलग अलग दृष्टि से, जैसे वंदना जी ने समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या की, धीरज जी ने वेदांत शास्त्र की दृष्टि से व्याख्या की, आदरणीय उपाध्याय जी ने प्रबंध शास्त्र की दृष्टि से व्याख्या की, और आदरणीय मोहन सिंह जी ने आधुनिक जगत में कैसे उसको समझा जाए उस दृष्टि से व्याख्या की, और आदरणीय पवन दीक्षित जी ने गीता के आलोक में उसको व्याख्यायित किया, और आदरणीय शोभा मिश्रा जी ने बड़े ही व्यापक फलक पर धर्मशास्त्रीय आलोक और आधुनिक सभी दृष्टियों से पुरुषार्थ की व्याख्या की। बड़ा ही ये व्यापक विमर्श है। वैश्विक मूल्य क्या, संकट क्या है? वैश्विक मूल्य वस्तुतः अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। मूल्य माने वैल्यू, वैल्यू का हिंदी अनुवाद मूल्य। यूनिवर्सल वैल्यूज़ का जो प्रॉब्लम है, तो वैल्यू माने हम लोग कहते यूनिवर्सल मूल्य को हम धर्म कहते, उसको लॉ में यूनिवर्सल लॉ या नेचुरल लॉ कहा जाता है। धर्म ही वैश्विक मूल्य है। और धर्म के बारे में उपनिषद में एक जगह आया कि सारी सृष्टि हो गई
तो सृष्टि में सृष्टि होने के पश्चात धर्म की सृष्टि की है कि धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा छत्रस्यापि छत्रम, वह राजा का भी राजा है और धर्म के आधार पर अबलियान जो है वो बलवान को भी जीत सकता है। मूल्य यही धर्म है और धर्म के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, क्योंकि महाभारत में स्वयं व्यास ने कहा न धर्मः परिपाठेन शक्य भारत वेदितुम। हम कहे आचार धर्म है, अहिंसा धर्म है, करुणा धर्म है, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, इसका कितना भी हम पाठ करें यह समाप्त होने वाला नहीं है। ये सारे यूनिवर्सल इस रूप में है कि इनको किसी ने बनाया नहीं। लॉ दो तरह के होते हैं, एक बनाए गए लॉ होते हैं और एक यूनिवर्सल होते हैं, नेचुरल होते हैं, जिनको कभी बनाया नहीं जाता। तो नेचुरल लॉ को ही हम वैश्विक मूल्य कहते हैं। और हम जो मनुष्य हैं, ये जो वैश्विक संकट है ये प्राणी जगत का संकट नहीं, ये केवल मानवीय संकट है। मनुष्य जो है, मनुष्य में ही ऐसा व्यवहार हो रहा है कि वह धर्म के अनुसार माने विधि के अनुसार चलना ही नहीं चाहता। इस तरफ गीता ने भी संकेत किया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तो दो तरह के लोग हैं, एक चाहते हैं कि हम अपने मनमर्जी आचरण करें और कुछ लोग हैं धर्म के अनुसार विधि के अनुसार आचरण करना चाहते हैं। वैश्विक संकट यही है। पूरे दुनिया में जो संकट है ये स्वेच्छाचारिता का संकट है। मान लीजिए ट्रंप महोदय ने जो अपना विमर्श प्रस्तुत किया वो स्वेच्छाचारिता का विमर्श है। कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको अधिग्रहित करना चाहता है, ये स्वेच्छाचारिता का है। विधि के अनुसार कोई रहना नहीं चाहता। तो क्या किया जाए? ये संकट महाभारत काल में भी है। महाभारत काल, हाँ, चतुर्थ आश्रम। तो महाभारत कार ने व्यास कहते हैं ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न च कश्चित शृणोति मां। दोनों हाथ खड़ा करके मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ धर्मादर्थश्च कामश्च स कथम स किमर्थम न सेव्यते। धर्म के अनुसार अर्थ और काम का सेवन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? धर्मानुकूल अर्थ हो और धर्मानुकूल काम हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसका भी जवाब महाभारत में दुर्योधन के माध्यम से दिया गया। उन्होंने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। सबको पता है कि कैसा जीवन जीना चाहिए, मूल्य का संकट ही न हो। पारिवारिक मूल्य हो, शैक्षिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, वैश्विक मूल्य हो, मनुष्य जानता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन बिहेव नहीं करता। इसलिए चाहे परिवार में संकट हो, चाहे समाज में संकट हो, चाहे विश्वविद्यालय में संकट हो, चाहे दुनिया में संकट हो, ये ठीक नहीं हो रहा। तो कहा किसको ठीक करना चाहिए? सबसे पहले संकट कहाँ का ठीक करना चाहिए? तो कौटिल्य ने कहा कि एक विद्या पढ़नी चाहिए। उनका एक ओपिनियन है, किसी आचार्य को उद्धृत करते कहते हैं कि एक ही विद्या सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिरैव एका विद्या तस्याम आयत्ता लोकयात्रा। यदि राजनीति ठीक हो तो पूरी लोक, क्योंकि पूरा सामाजिक राष्ट्रीय जीवन उसी के माध्यम से चलता है। तो राजनैतिक यदि बिहेवियर हमारा ठीक हो जाए, वहाँ मूल्य का संकट न हो, क्योंकि दंड उसी के पास है और दंड के ही माध्यम से सारी जनता ठीक रहती है। यदि दंड न हो
तो न कोई ठीक से आचरण करे, क्योंकि एक चौराहे पर ट्रैफिक की लाइट खराब हो जाए तो देखिए सारे पढ़े लिखे, सारे विद्वान गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं खड़ा हो करके कि नहीं नहीं अभी हरी बत्ती नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुरंत संकट खड़ा हो जाता है। तो दंड सुप्रणीतः दंड, वो 3 तरह के दंडों की कल्पना करते हैं कि एक दंड होता है तीक्ष्ण दंड, तो तीक्ष्ण दंड भूतानाम उद्वेजनीय, बहुत कड़ा दंड व्यवस्था कर दीजिए तो लोगों में विद्रोह होने की का संकट रहता है। और एक मृदु दंड है, तो वो मृदु दंड कोई पालन ही नहीं करता, इसलिए यथार्ह दंड सुप्रणीतः यथार्ह दंड ये सबके लिए उपयोगी होता है। तो सबसे पहले यदि हम वैश्विक मूल्य संकट समाप्त करना चाहें, आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस हैं, अब वो इस समय निष्क्रिय है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं कह रहा है कि रसिया और यूक्रेन लड़ो मत, 4 साल से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है। अब ये इस संकट, वैश्विक संकट में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो नियमानुसार, विधि के अनुसार जीवन जी नहीं रहा। हमारे सिस्टम में बनाया गया कि पुरुषार्थ की व्यवस्था बनाई गई, ये पुरुषार्थ मीमांसा का विषय है। 4थे चैप्टर में कृत्वर्थ और पुरुषार्थ, जैमिनी मीमांसा में 4थे अध्याय में कृत्वर्थ और पुरुषार्थ की चर्चा की। इसके लिए 4 अलग अलग शास्त्र लिखे गए, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, कि इसके अनुसार हम लोगों का जीवन हो। लेकिन यह व्यवस्था अभी सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मनुष्य क्यों नहीं सुदृढ़ कर पा रहा है, तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये जो हमारे अरिषड वर्ग है, इनके माध्यम से हम अच्छा आचरण नहीं कर पाते, क्योंकि हम त्रिगुणात्मक हैं। हमेशा सत्व गुण में रहें तो अच्छा आचरण करें, कभी हम तमोगुण में रहते हैं, कभी हम रजोगुण में रहते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह चिंतन बहुत जरूरी है कि जीवन के मूल्य निर्धारित हों और हमारे जीवन में पुरुषार्थों का स्थान हो। अभी चर्चा चल रही थी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह की क्या स्थिति? आप जानते हैं कि इस देश में हम कहें कि धर्मानुकूल आचरण करो, आपको पता है कि इस देश में 50,000 मासिक आय वालों की कितनी संख्या होगी? जनसंख्या का 2.5% लोग हैं जिनका मासिक आय 50,000 रुपये। इतनी बड़ी संख्या है जिसके पास न गेहे असनम अस्ति और न देहे बसनम अस्ति, न घर में खाने को है और न देह पर कपड़ा है, तो देशे शासनम किमर्थम। तो इस पॉलिटिक्स ने लोगों का जीवन ऐसा मुश्किल खड़ा कर दिया है। इसीलिए सबसे पहले यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवे तरोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें अपनी पुरुषार्थ व्यवस्था का हमारे धर्मशास्त्रियों ने चिंतन किया कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मालवीय जी ने एक लाइन दिया हुआ है सबके लिए कि न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशन। जीवन का यही लक्ष्य है, एक ही मात्र पुरुषार्थ है, स्वार्थ कम परमार्थ ज़्यादा। यदि हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो हमारा जीवन सफल है, यदि केवल अपने लिए करते हैं तो ये जीवन ठीक नहीं है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय
पापाय परपीडनम, ये सारे धर्मशास्त्रीय विषय है। लेकिन आजकल हम लोग ये सब नहीं सोचते। आजकल हम सोच रहे हैं लीगल और इलीगल। बहुत चीजें लीगल हैं लेकिन नैतिक नहीं। और यही हम सोच रहे हैं, धर्म पाप और पुण्य नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो लीगल है कि इलीगल। इसीलिए यह वैश्विक संकट खड़ा किया है आधुनिक भौतिकवाद ने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट में ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी में कौन सी मोरालिटी प्रेवेल करेगी। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशली कुछ गड़बड़ भी हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो वही चलेगा। अब बताइए, वैयक्तिक स्वतंत्रता की चरम पराकाष्ठा हो रही। भौतिकवाद में और कुछ नहीं है, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के लिए कानून बनाए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति को टोटल फ्रीडम। अब इस टोटल फ्रीडम के ज़माने में, क्योंकि हम कोई भी लॉ बनाते, कानून बनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है, कोई ना कोई आदर्श होता है। लेकिन जब कानून का और सिद्धांत का, उसके इंटरप्रिटेशन का यही मात्र आधार हो कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए, इसी पर अभी हम लोग चल रहे हैं। और पूरी दुनिया, भारत भी उससे अधूरा नहीं है। हम भले ही भारत की बात करें लेकिन भारत में भी वही विधान चल रहे हैं, वही संविधान चल रहा है, वही व्यवस्था चल रही है जो व्यवस्था वैश्विक व्यवस्था है। उसी में बिजनेस चल रहा है। आज सर उपाध्याय सर बैठे हैं, वो तो पूज्य हैं, उनका दर्शन भी हम लोगों के लिए पूज्य है, क्योंकि वो प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय जी के पौत्र हैं, जिन्होंने संस्कृत जगत के लिए कितना अवदान किया है। तो उनका दर्शन भी हम लोगों के लिए पुण्य है। अब आप देखिए, मैनेजमेंट में आज हम क्या सीख रहे हैं। मैनेजमेंट में जिस देश में भोजन खराब मिल रहा है, अन्न खराब मिल रहा है, दवाई खराब मिल रही है, और मैनेजमेंट ये सिखा रहा है कि कैसे खराब प्रोडक्ट को अच्छे मूल्य पर बेच दे। तो ये सब कैसे ठीक होगा। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है, तुम सुधरोगे जग सुधरेगा। ये शांति कुंज वाला मॉडल है कि तुम अपने में सुधार करो, और एक मॉडल है कि व्यवस्था में सुधार, व्यवस्था परिवर्तन, नेतृत्व में सुधार हो। जो हमारा नेता हो, जो हमारा पारिवारिक नेता हो, सोशल लीडर हो, उसमें सुधार हो, और शैक्षिक सुधार हो। क्योंकि जैसे ये चरित्र निर्माण कहाँ से होता है, एजुकेशन से होता है। तो इसीलिए आजकल नई शिक्षा जो नीति आई है वो मल्टी डिसिप्लिनरी। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में मूल्य कहाँ से पढ़ेंगे, न उसमें करुणा है, न दया है, न क्षमा है। तो इसलिए लिटरेचर पढ़ना, सोशल साइंसेस पढ़ना, सब मिल करके स्टेम माने साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब विषयों में ये मानवीय मूल्य के विषय आए, तभी हम इन भावों से युक्त होंगे और नए समाज का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे यह अवसर दिया इसलिए द्विवेदी जी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। और चरक इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः यत् कर्म कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। तो हम अपनी प्रज्ञा का बोध रखें, शायद यही इस हमें जो है समस्याओं का समाधान हो सकता है। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए संस्कृत विभाग के डॉक्टर पवन कुमार जी पांडे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्भाभ्यः।
भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि एवं मानव मूल्य इस विषय पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह अंतिम शैक्षणिक सत्र रहा और इसमें जो है अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय प्रमुख संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन संस्थान, आप अभी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, आचार्य आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी। आपने अध्यक्षता की और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। आप यहाँ हमारे अनुरोध को स्वीकार करके उपस्थित हुए, इसके लिए हम कृतज्ञतापूर्वक आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उसके पश्चात इस सत्र में कुल 6 वक्ताओं ने पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें प्रथम वंदना शुक्ला जी, सहायक आचार्य मानविकी विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आपने रिलेवेंस ऑफ पुरुषार्थ चतुष्टय इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इस विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। आपके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके पश्चात डॉक्टर धीरज कुमार पांडे जी, जो कि अध्यक्ष हैं दर्शन विभाग, कामेश्वर से दरभंगा विश्वविद्यालय बिहार में, आपने वैश्विक मूल्य संकट एवं भारतीय दर्शन का समाधान पक्ष इस विषय पर बहुत सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया और उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद, याज्ञवल्क्य, गार्गेय, मैत्रेय इत्यादि के उदाहरण के द्वारा उसको पुष्ट किया। आपके प्रति भी मैं संस्कृत विभाग और भारत अध्ययन केंद्र तथा समस्त आयोजकों के तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर सुनील उपाध्याय जी ने, जो प्रबंध शास्त्र के विद्वान हैं, आपने बड़ी अच्छी बातें की और जो उनका व्यावसायिक पक्ष है उसको चित्रित किया। आपके प्रति भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री आदरणीय श्री मोहन सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भी बहुत यहाँ अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया। ईशावासी उपनिषद के जो प्रथम मंत्र हैं उसके संदर्भ में और जो मूल्य हैं उसके ऊपर आपने विस्तृत चर्चा की। आपके प्रति भी मैं सभी आयोजकों के पक्ष से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर पवन दीक्षित जी, जो कि आचार्य हैं साहित्य विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर नई दिल्ली में, आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने अपने व्याख्यान में कर्मयोग, ज्ञान योग और अनासक्त कर्म स्वधर्म की व्याख्या की। आपके प्रति भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आचार्य प्रोफेसर शुभा मिश्रा जी, आचार्य जो हैं संस्कृत विभाग, विक्रमजीत सनातन धर्म महाविद्यालय कानपुर में, आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मानवतावादी पुनर्पाठ इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और उसमें रघुवंश के, कालिदास के जितने भी श्लोक हैं और भी जो वर्तमान समय की जो स्थिति है उसको भी उद्धृत किया और आपके प्रति भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ इस सत्र का कुशल संचालन कर रही आदरणीय डॉक्टर मुनिका मैम, जो अभी संस्कृत अनुभाग महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठित हैं, आपके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस सत्र में उपस्थित सभी जो आचार्य हैं, अग्रिम पंक्ति में संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, अभी सद्यः उपस्थित हुए, तथा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, प्रोफेसर सुद्युम्न आचार्य जी, प्रोफेसर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी और कुछ लोग के नाम से परिचित नहीं हूँ, और श्रीलंका से आए विद्वान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी, संस्कृत विभाग के ही सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय जी और उपस्थित सभी आचार्यों के प्रति तथा जितने भी शोधक छात्र हैं और अतिथिजन हैं इस सत्र में उपस्थित हुए, सभी के प्रति समवेत रूप से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जी, सूचना है, इसके पश्चात भोजन का अवकाश है और भोजन करने के पश्चात 4 बजे से पुनः इस संगोष्ठी का समापन सत्र आयोजित है। तो अतः आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि भोजन करने के उपरांत यहाँ पुनः 4 बजे उपस्थित हों। धन्यवाद।